ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 10 शेयर आपको बताए गए हैं अभी तक, उसमें ज़्यादातर ट्रेड्स खरीदारी के हैं। कुछ और ट्रेड्स की बात कर लेते हैं। इसमें अगला शेयर जो मेरी लिस्ट में वो भी खरीदारी का ही है। HPCL एक स्टॉक है जिस पे आप नजर रख के चलें। इनफैक्ट OMCs में आज हो सकता है कि अच्छा खासा तेजी का रुझान देखने को मिले। देखिए WTI क्रूड में लगातार 3 दिन से कमजोरी का जो ट्रेंड है वो देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट US में एक तो शेल उत्पादन बढ़ रहा है, रिग काउंट्स में इजाफा हो रहा है और कई लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है कि रिग काउंट्स में इजाफा देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात, US से जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं वो रिकॉर्ड स्तरों पे हैं। 20 लाख बैरल का एक्सपोर्ट जो है वो US के मार्केट से रिकॉर्ड किया गया, जो कि अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। तो इस चीज़ को फैक्टर इन करते हुए अब जो WTI क्रूड की प्राइसिंग है वो $50 के भी नीचे जा चुकी है। और इनफैक्ट IOC ने तो पहला शिपमेंट US से क्रूड का ले भी लिया है। तो अब इंडियन कंपनीज जो हैं वो अब US क्रूड के ऊपर फोकस कर रही हैं। और जिस तरह से हाल की तेजी के बाद क्रूड में ऊपरी लेवल से जो रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, ये दरअसल OMCs के लिए काफ़ी बड़ी राहत की बात है। मुझे लगता है कल भी अच्छा खासा मूव था और आज भी HPCL में खरीदारी रह सकती है। एक्साइज ड्यूटी काटी थी सरकार ने और हो सकता है कुछ राज्य वैट भी कम करते हुए दिखे। इसका भी फायदा OMCs में आज देखने को मिलेगा। HPCL में खरीदारी करें तो 456 रुपये का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए। 440 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। अगला जो शेयर है वो है मुकुंद लिमिटेड का। इनफैक्ट इसे मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था। उस समय किसी बड़े फंड हाउस की ओर से कुछ एक्शन हुआ था और बड़ी तेजी इस काउंटर में बनती हुई दिखी थी। अब इनफैक्ट प्रोमोटर ने इस कंपनी के जो गिरवी रखे शेयर हैं वो छुड़वाए हैं। करीब 11.5 लाख शेयर्स हैं जो प्रोमोटर ने गिरवी रखे हुए थे वो छुड़वाए हैं, जो करीब 0.82% हिस्सेदारी के आसपास बनता है। देखिए, जब भी प्रोमोटर्स की ओर से गिरवी शेयर छुड़वाए जाते हैं या तो फिर रखे जाते हैं, उसको सेंटीमेंट नेगेटिव या पॉजिटिव के तौर पे देखा जाता है। और आज चूंकि प्रोमोटर ने बड़ा चंक गिरवी रखे हुए शेयर्स का छुड़वाया है तो इसका एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। आज अगर आप खरीदारी करें तो मुकुंद लिमिटेड में जो टारगेट प्राइस होगा वो 93 रुपीज़ का होगा। 89 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। एक इंटरेस्टिंग स्पेस थी, वो थे इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग से जुड़ी कंपनियां। कल बाजार में एकदम से एक्शन में आ गई और ठीक क्रेडिट पॉलिसी के बाद ऐसा होता हुआ नजर आया। देखिए, RBI ने ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद लोअर लेवल से इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स बहुत समय बाद एज अ ग्रुप चलते हुए नजर आए। तो हो सकता है ये जो तेजी है ये आज के सत्र में भी कंटिन्यू रहे। आप पटेल इंजीनियरिंग देखिए, कल स्टॉक में दिन के उच्चतम स्तर के आसपास की क्लोजिंग थी और लेटर हाफ में इनफैक्ट आखिरी के 1 घंटे में ही काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स देखने को मिले। आज 78 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखें और 83 तक के टारगेट्स पटेल इंजीनियरिंग पे लगा कर चल सकते हैं आप। लगातार 4 सत्रों से वैसे भी शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है, लेकिन एक स्टॉक लोअर लेवल से कंप्लीटली टर्न अराउंड हुआ है, वो है एटलांटा, जिसमें 4 महीने की गिरावट के बाद एक पुल बैक देखने को मिला और हो सकता है ये पुल बैक सस्टेनेबल रहे। मैं फिर कह रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में काफी स्मार्ट प्ले हुआ है कल के सत्र में। आज अगर कंटिन्यूएशन बाइंग हुई एटलांटा पे तो नेक्स्ट पॉसिबल जो टारगेट है वो है 87। स्टॉप लॉस आपको 82 का अपने ट्रेड पे आज के सत्र में लगाकर चलें। अगला शेयर जो मेरी लिस्ट में है वो एक बिकॉली का ट्रेड है। रेमंड एक स्टॉक है जिसमें आज आप नजर रख के चलें। दरअसल इसको लेके कुछ खराब खबरें आई हैं। सेबी ने कंपनी की जो रियल एस्टेट डील है उसके ऊपर सवाल उठाए हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है हो सकता है नेगेटिव साइड पे देखने को मिले। जेके हाउस के गेस्ट हाउस के इस्तेमाल पर सेबी ने सवाल उठाए हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें ये पूरी जो डील है जेके हाउस को लेके, उसको लेके पहले भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा विवाद में रही है और अब अगर सेबी की जांच की खबरें निकल के सामने आ रही हैं रियल एस्टेट को लेके, तो एक सेंटीमेंट नेगेटिव्स जरूर इस काउंटर पे आज बनते हुए दिखेंगे। कल करीब 1.5% के आसपास का मूव ऊपर की ओर देखने को मिला था। आज हो सकता है कि काउंटर अपनी जो चाल है कल की उसको रिवर्स करता हुआ दिखे। तो बिकवाली करें, जो टारगेट प्राइस है वो 800 रुपये के आसपास के देखने को मिल सकते हैं। 825 के आसपास का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर इस काउंटर में मेंटेन करके चलें। लेकिन इसके साथ साथ जैसे आपको रजत भी बता रहे थे, जो केमिकल स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में हैं। धुनसेरी पेट्रो एक स्टॉक है जिसपे आज आप नजर रख के चलें। कल हमने देखा था IG पेट्रो जैसे काउंटर्स में, DCW जैसे काउंटर्स पे काफ़ी अच्छे मूव्स देखने को मिले थे, लेकिन इस काउंटर में अभी भी जो खरीदारी है वो नहीं देखने को मिली। इनफैक्ट अब जो इस कंपनी के प्रमोटर हैं उन्होंने खुले बाजार से कुछ हिस्सेदारी एक्वायर करी है। प्रमोटर्स की ओर से अगर खरीदारी होती है तो बाजार उसको भी सेंटीमेंट वाइज काफ़ी पॉजिटिव लेता है। वो प्रमोटर्स का अपनी कंपनी के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो दर्शाता है। तो धुनसेरी पेट्रो में मुझे लगता है कल जिस तरह से केमिकल स्टॉक्स में मूव शुरू हुआ है आज इस काउंटर में भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। 108 रुपये का टारगेट प्राइस आज के लिए, 100 रुपये के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। बाकी केमिकल स्टॉक ही मेरे रेडार पर है। DCW जिसके बारे में आप बात कर रहे थे वो स्टॉक काफी एक्शन में है, इसमें आज भी खरीदारी हो सकती है। इनफैक्ट पोजिशनल बेसिस पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है ये शेयर। निचले स्तरों से पुल बैक है, कल दिन के उच्चतम स्तर पर बंद होता हुआ नजर आया। पेट्रोकेमिकल शेयर्स वैसे ही काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं इसमें मार्केट पे। DCW अगर आज चला तो 3750 ये नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट स्टॉक पे देखने को मिलेगा और 35 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। ऑटो एंसिलरी हम बार बार कह रहे हैं मार्केट पे काफी स्ट्रॉन्ग एक्शन में है, वो इसलिए भी क्योंकि अगर आप ऑटो नंबर्स देखेंगे तो वो बहुत बेहतर कंपनियों ने रिपोर्ट किए हैं।
उसका इम्पैक्ट ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पे आएगा, ऐसा बाजार पहले ही एंटिसिपेट करके चल रहा है। मिंडा कॉर्प, इस स्टॉक पे देखिए कल एक्शन जोरदार था, वॉल्यूम्स भी ठीक देखने को मिल रहे थे, तमाम एवरेजेस के ऊपर मिंडा कॉर्प की क्लोजिंग होती हुई नजर आई। अंतिम सत्र में यहां पर वॉल्यूम भी बढ़ गए, जिसके कारण स्टॉक की जो क्लोजिंग थी वो दिन के उच्चतम स्तर के आसपास बनती हुई नजर आई। तो मिंडा कॉर्प अगर आप आज खरीदते हैं तो 136 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, 127 का एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। मिंडा कॉर्प एक्शन में आ सकता है। इनफैक्ट संदीप, यहाँ पे जो ऑटो एंसिलरी प्ले है वो लगातार बढ़ रहा है, इनफैक्ट तेज हो रहा है, तो रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होंगे जो ऑटो नंबर्स के आंकड़े आ रहे हैं। हो सकता है कि ऑटो एंसिलरी डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। इनफैक्ट मुझे याद है आपने जीएनए एक्सेल्स को भी उतारा था, उसमें भी काफी अच्छा आपको देखने को मिला था, और आज आपने सुंदरम ब्रेक को भी उतारा है, वहाँ पे भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट अगर आप देखें जो सितंबर महीने के आंकड़े आए थे सेल्स के, वो बेहद मजबूत देखने को मिले थे, और जाहिर सी बात है उसका जो रिफ्लेक्शन है वो जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं उनमें भी साफ तौर पे देखने को मिलेगा। और कई सारे ऐसे ऑटो स्टॉक्स हैं जो बेलवेदर्स हैं, चाहे मारुति हुआ या फिर M&M हुआ या बाकी स्टॉक्स हुए, उनमें अगर आप देखिए रिकॉर्ड स्तरों के आसपास कामकाज देखने को मिला, और अब तो बजाज ऑटो भी उसमें पार्टिसिपेट करने लगा है। तो जाहिर सी बात है उसका जो रिफ्लेक्शन है वो ऑटो एंसिलरी स्पेस पे भी आना लाजमी है, और नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। चलिए, तो मिंडा कॉर्प अगर आप खरीदते हैं तो 136 का टारगेट आज के सत्र में रहेगा, और 127 का एक स्टॉप लॉस आपको इस ट्रेड के लिए लगाना होगा। लेकिन दो ऐसे शेयर्स जो आपके पोर्टफोलियो में तगड़ी कमाई करा सकते हैं, आज के सुपरहिट शेयर्स देखते हैं। डेल्टा कॉर्प एक शेयर है जिसपे आज आप नजर रख के चलें। इनफैक्ट कल भी आपको सुपर शेयर के तौर पे बताया गया था, आज हो सकता है फिर से जो आप मूव है इस काउंटर में सस्टेन करता हो दिखे। कल अच्छे खासे गेंस इस काउंटर में बनते हुए दिखे थे, और कल एक टेक्निकली अगर आप मूव देखें तो 200 रुपये का जो एक लेवल है उसके स्टॉक कल पार जाके बंद हुआ है, तो वो अपने आप में एक ब्रेकआउट है। लेकिन मुझे जो 2-3 अच्छी चीज़ें इस काउंटर में नजर आती हैं वो ये है कि एक तो इनका गोवा के आसपास पूरा कारोबार है, और जो इनके कसिनोस हैं वो ऑफशोर हैं, लेकिन अब गोवा सरकार से इनको मंजूरी मिल गई है कि वो इन्हें लैंड पे यानी कि ऑनशोर अपने जो कसिनोस हैं उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है और जो शिप्स को रन करने की कॉस्ट है उसमें अच्छा खासा एक जो कमी है वो देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इनके जो मार्जिन्स हैं उसमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर रजत, हम कल बात कर रहे थे कि जो फ्यूल प्राइस कट हुआ है उसका फायदा किन कंपनी को होगा, लॉजिस्टिक साइड में होगा, लेकिन इस कंपनी का भी लॉजिस्टिक का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि कई सारे इनके जो गेस्ट होते हैं जिनके लिए अपने होटल से या तो फिर अपने कसिनों से गाड़ियां भेजते हैं, तो इनके जो फ्यूल कॉस्ट का खर्च है उसमें भी अच्छा खासा एक ड्रास्टिक ड्रॉप देखने को मिलेगा, जिससे इनके जो मार्जिन्स हैं उसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। वैसे भी दिवाली के टाइम पे जो डिमांड है वो बढ़ती है, और Q2 के नंबर जनरली इस कंपनी की ओर से काफी स्ट्रांग देखने को मिलते हैं। और अगला जो ट्रिगर है वो दरअसल सिक्किम के आसपास जो एयरपोर्ट बन रहा है सिक्किम में नया, उसके आसपास भी इनका एक कसिनो जहां पे फुटफॉल्स बढ़ते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए 3-4 बड़े पॉजिटिव हैं जो कि इस कंपनी में रूल आउट कर रहे हैं, और टेक्निकली 200 का लेवल जो पार हुआ है वो अपने आप में एक नया ब्रेकआउट इंडिकेट कर रहा है। आज मुझे लगता है 214-215 तक की चाल देखने को मिल सकती है। 201 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, तेजी शायद बढ़ती हुई दिखे डेल्टा कॉर्प में आज। चलिए, एक स्टॉक है हिमाद्री केमिकल, जिसमें जब तेजी बनती है तो बहुत स्ट्रांग रफ्तार में आ जाता है। ऑपरेटिंग आधार पर देखिए लगातार इस कंपनी के नतीजे काफी बेहतर हैं। पिछले अगर 4-5 क्वार्टर्स का डेटा उठा के देखेंगे तो आपको ऑपरेटिंग नतीजे काफी बेहतर नजर आएंगे। अब तक के उच्चतम स्तर के करीब यहाँ पर शेयर की क्लोजिंग है, लेकिन हाल फिलहाल की एक रिपोर्ट थी KR चौकसी की, जिसमें उनका मानना है कि 184 ये स्टॉक की फेयर वैल्यू है, और गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर जिस तरीके की पकड़ है अपने सेगमेंट में, इसमें कोलतार पिच जो है उसमें 70% का मार्केट शेयर हिमाद्री केमिकल होल्ड करता है, वो बहुत बड़ा एक रेवेन्यू ड्राइवर आने वाले समय के लिए भी साबित होगा। आज के सत्र के लिए अगर आप खरीदते हैं तो 153 से 155 तक के टारगेट हिमाद्री पर लेकर चलें, और स्टॉप लॉस 144 का आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। चलिए फटाफट से रीकैप देख लेते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में सभी खरीदारी के सौदे। शुरुआत मैंने केमिकल स्टॉक के साथ की है, थिरुमिलाई केमिकल, जिसमें आज का टारगेट है 1565, स्टॉप लॉस 1520 का लगाना होगा। मॉन्टी कार्लो आप खरीदते हैं तो 510 का टारगेट रहेगा, 490 का स्टॉप लॉस। आर्किड प्लाई पोर्टफोलियो में अच्छे गेंस दे सकता है, 92 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, 99 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। हिकाल पे आज का टारगेट है 226, स्टॉप लॉस 218। सुंदरम ब्रेक EPS शेयर शामिल किया गया है 600 के टारगेट के लिए, 572 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। पटेल इंजीनियरिंग और एटलांटा दोनों में ही कल लेटर हाफ में तेजी बनी है। आज टारगेट है पटेल इंजीनियरिंग पे 83, एटलांटा 87 तक पहुंच सकता है। DCW आज का टारगेट है 3750, स्टॉप लॉस 35। मिंडा कॉर्प में एक्शन तेज हो सकता है, आज 136 तक के लिए खरीदारी करें, 127 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। और बतौर सुपरहिट शेयर हिमाद्री केमिकल को पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, 153 से 155 का टारगेट, 144 का स्टॉप लॉस। M&M पे नजर रखें, ई कार सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है, आज तेजी बढ़ी तो 1315 तक की चाल देखने को मिल सकती है, 1278 रुपये का स्टॉप लॉस रखें।
छोटी आईटी कंपनियों में सेरेबरा पे नजर रखें। आज 48.5 का टारगेट प्राइस, 45.50 का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। पराग मिल्क में एफपीआई सीमा बढ़ने की खबर आई है। आज 263 का टारगेट प्राइस, 253.50 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। टाटा मोटर्स में बिकवाली कर सकते हैं। इनफैक्ट 2 दिन में जो तेजी बनी उसके बाद मुनाफा वसूली रही, तो आज जो डाउन साइड है वो 415 तक की देखने को मिल सकती है। बतौर ईपीएस मिड कैप फार्मा कंपनी है मार्क्सन्स फार्मा, इस पर नजर रखें। कल अप मूव काफी स्ट्रॉन्ग था, आज तेजी बढ़ी तो 51 तक की जो चाल है वो देखने को मिल सकती है। मुकंद में प्रोमोटर्स ने गिरवी रखे शेयर छोड़वाए हैं, उसका इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेगा। एचपीसीएल में जो क्रूड लगातार 3 दिन से गिर रहा है, उस वजह से आज जो चाल है वो पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल सकती है। लेकिन रेमंड एक स्टॉक है जिसमें बिकवाली कर सकते हैं। कुछ सेबी की जांच की खबरें आई हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को लेके, तो रेमंड में बिकवाली करें तो आज 800 रुपए के जो आसपास के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। दुनसेरी पेट्रो, यहाँ पे कुछ खबरें आई कि प्रोमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाई और केमिकल स्टॉक्स वैसे भी काफी एक्टिव हैं। 108 रुपए का टारगेट प्राइस, 100 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। और बतौर सुपर हिट डेल्टा कॉप को मैंने शामिल किया है। कल 200 रुपए का जो लेवल है वो पार हुआ है, अपने आप में पॉजिटिव ट्रिगर है। 214 215 तक के लेवल्स आज देखने को मिलेंगे। 201 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं। चलिए इसे नोट पे एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज के बड़े ट्रिगर्स कौन से हैं, बाजार के बड़े जानकार क्या रिकमेंड कर रहे हैं खरीदारी के लिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद शेयर बाजार लाइव में देखिए आप। नमस्कार।